नए बदलाव को लेकर के आप देख सकते हैं कि इस वक्त हर जगह पर विरोध चल रहा है। इसी क्रम में वाराणसी में भी विरोध लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं काशी विद्यापीठ की, जहां पर छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र काशी विद्यापीठ में मौजूद हो करके यूजीसी का जो ये नया नियम आया है उसको लेकर के वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो नियम है ये सीधे सीधे जो समानता था उसके बीच में ये फर्क कर दिया है। कहीं ना कहीं ये सवर्ण समाज के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या कहेंगे, क्या बदलाव होगा इस यूजीसी के नए नियम से। तो आप ये विरोध क्यों कर रहे हैं अभी? यूजीसी अगर विश्वविद्यालय परिसर में लागू हो जाएगा, तो जितने भी जाति वर्ग के लोग हैं, एससी, ओबीसी, एससी आपस में बढ़ जाएँगे। इसके पहले ऐसा कभी दिखाई नहीं, विश्वविद्यालय को माना जाता है शिक्षा का केंद्र। यहाँ पर विश्वविद्यालय में जब छात्र पढ़ने के लिए आते थे, तो जानते थे कि यहाँ पर कास्टलिज़्म पॉलिटिक्स नहीं करते थे। यहाँ पर कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जनरल, ओबीसी, एससी सब एक क्लास में पढ़ाई करते थे, छात्रावास में रहते हैं, सबके सबके मित्र रहते थे। लेकिन जब से यूजीसी विश्वविद्यालय में आया है, 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी वो एससी, ओबीसी छात्र अलग बढ़ गए हैं, जनरल अलग बढ़ गए हैं। जब इतने कम समय में इतना बड़ा भेदभाव इतने बड़े विश्वविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालय देखा जा रहा है, तो 5-10 साल बाद आप सोचिए कितनी भयानक स्थिति होगी। और दूसरी इसमें सबसे खराब बात ये है कि कोई भी ओबीसी चाहे एससी का छात्र अगर कोई भी अगर अपना शिकायत दर्ज कराता है, तो पहले तो उसका नाम कोई नहीं जान पाएगा कौन शिकायत दर्ज करा रहा है। उसके बाद शिकायत के 15 दिन के अंदर जो जाँच कमेटी बन रही है, वो जाँच कमेटी में केवल उसी के समाज के वर्ग के लोग रहेंगे और जनरल के एक भी अध्यापक, प्रोफेसर या छात्र उसमें नहीं रहेंगे। तो शिकायत भी वो कराएँगे, जाँच करने वाले भी उनके रहेंगे, तो दोषी कौन होगा? दोषी तो हम हो ही जाएँगे। तो आखिर एक मुकदमा हमारे ऊपर हो जाएगा, तो हम इतने दूर से आए यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो हमारा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। और हमारा ही जीवन नहीं, हमारे माता पिता का सपना है कि हम आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, शिक्षित करें। हमारे जिले का सपना है, कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो क्या चाहता है एक छात्र की, क्या होना चाहिए यूजीसी का ये जो नया कानून, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए या क्या होना चाहिए? पहले से ही बहुत सारे कानून हैं, एससी एससी एक्ट है। इसके बाद कोई भी अगर विश्वविद्यालय में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो चीफ प्रॉक्टर महोदय के द्वारा छात्र को निष्कासन किया जाता है। पुलिस प्रशासन है, तमाम ऐसे कानून बने हुए हैं। शिक्षण संस्थानों को जातिगत अड्डा, राजनीति का अड्डा नहीं बनाने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी जाति वर्ग धर्म के लोग पढ़ते हैं और सब लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अगर आज यहाँ पर यूसी लागू हो गया, तो आपस में कास्टलिज्म पॉलिटिक्स विश्वविद्यालय में हावी हो जाएगी। पढ़ाई की जगह केवल गोलबंदी होगी। प्रोफेसर जनरल के अलग हो जाएंगे, एससी ओबीसी के अलग हो जाएंगे, छात्र अलग हो जाएंगे। केवल राजनीतिक अड्डा विश्वविद्यालय बनकर रह जाएगा, शिक्षा का केंद्र नहीं हो पाएगा। और दूर जो सवर्ग के छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पढ़ के क्या करेंगे जब उनके पास फर्जी मुकदमा हो जाएगा। कोई भी पैसा देगा, 50,000 मुकदमा हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए कानून का मैं पूरा विरोध करता हूँ और कानून विश्वविद्यालय में लागू ही नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर तिवारी है। मैं यहाँ एलएलबी का छात्र हूँ। अंकुर जी, आप एलएलबी के भी छात्र हैं तो आप ही से ही जान लेते हैं। आप देखी होंगी अक्सर क्या होता है ना कि एससी एसटी और जो इस वर्ग से आते हैं उनके साथ भेदभाव होता आया है। और जो ये यूजीसी का नया कानून है कहीं न कहीं उनके पक्ष में है। हो सकता है कि उनके लिए लाभ हो, कहीं न कहीं अच्छा भी हो सकता है। किस चीज़ का आप विरोध कर रहे हैं? ये बताइए? देखिए, एससी एसटी के लिए तो पहले से ही ये नियम था विश्वविद्यालय में कि 2012 में मेरे हिसाब से आया था ये नियम कि अगर उनके खिलाफ कोई भी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी कुछ भी करता है, तो डायरेक्ट उनके पक्ष में कार्रवाई होती है। लेकिन फिर इसमें ओबीसी को भी ऐड कर दिया गया है। और पहले ये था कि अगर 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 एससी एसटी वर्ग का जो व्यक्ति था, वो अगर कुछ गलत गलत करता है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती थी। लेकिन इसमें क्या है? लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है कि भाई, अगर आपके साथ कोई जनरल वर्ग का व्यक्ति कुछ भी करता है या नहीं करता है, आप कंप्लेन करेंगे। नहीं करता वो नहीं समय करता है तभी ना अब उनके ऊपर ऐसा। नहीं तो ये आपको पता, हमको पता ना। अब उसमें जांच में उन्हीं के लोग हैं। आपने कंप्लेन किया, आपका नाम भी नहीं बताया जा रहा है कि भाई किसने कंप्लेन किया। आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आप निलंबित हो जा रहे हैं, आप निष्कासित हो जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं कि मेरे ऊपर कार्रवाई किस लिए हुई है। तो फिर इसमें क्या, इसमें तो कोई पक्षपात कोई नहीं। हम लोग के साथ सारे छात्रों का एक ही मांग है कि इस अधिनियम को वापस लिया जाए। नहीं तो जब तक वापस नहीं लेंगे, पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय बंद रहेगा। हम लोगों ने आज भी विश्वविद्यालय बंद कर दिया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। और आगे भी जब तक कोई सरकार इस पर कोई कड़ा फैसला नहीं लेता है, इस नियम को पूर्ण रूप से वापस नहीं लेता है, हम लोग ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। यूजीसी के इस नए कानून से क्या फ़र्क आ सकता है जो 2 वर्ग हैं उनके बीच? जो ये नया कानून आया है, इससे ज़मीनी स्तर पे बँटवारा हो चुका है। आम छात्र जो आज तक दोस्त यार मित्र, हम लोग यहाँ छात्रावासी हैं, हमारे बगल में किस वर्ग का लड़का रहता था, कौन-सा साथी रह रहा है, आज तक किसी ने इस बात को माइंड नहीं किया है। लेकिन अब लोग माइंड करेंगे, दोस्ती यारी में अब लोग माइंड करेंगे। क्लासेस बढ़ चुके हैं कि ये बैकवर्ड लोग हैं, ये एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, ये फॉरवर्ड है। क्या एक अध्यापक अब स्वतंत्र तरीके से क्लास में पढ़ा सकता है?
कि एक छात्र से क्या वो प्रश्न कर सकता है? उसे डर है, उसको भय होगा कि कहीं ये बैकवर्ड लड़का है या ये SC/ST लड़का मेरे ऊपर शिकायत न कर दे। पहले एक प्रावधान में ये था कि अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उसके ऊपर दंड, आर्थिक दंड या इस तरह कोई उसमें उसी के ऊपर दंड था। उसको हटाने का साफ-साफ ये मंशा दिख रहा है कि कहीं न कहीं समाज में द्वेष फैलाया जा रहा है। इसको बेहद रूप से इस पे गंभीरता से इस संशोधन और समीक्षा की ज़रूरत है, ताकि जो अभी ये समीक्षा कर लें, ताकि जितनी विवाद की स्थिति हो रही है उसको खत्म किया जा सके। कहीं न कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो समानता थी उसमें विभिन्नता का काम किया जा रहा बिल्कुल है। समानता, हम लोग भारत के संविधान में सबको समानता का अवसर दिया गया है। मूलभूत ढांचे मतलब फंडामेंटल राइट्स जो तो मूलभूत ढांचे के साथ ये छेड़छाड़ हुआ है। ये समानता तो है ही नहीं। या तो फिर आप तो हर वर्ग के बच्चे पीड़ित हो रहे हैं विश्वविद्यालय में। ऐसा थोड़ी कोई जाति देख के किसी को टारगेट कर रहा है। तो फिर सबको उसमें या तो जोड़िए, नहीं तो इस नियम कानून में अभी बहुत संशोधन की ज़रूरत है। उसको फिर से समीक्षा करके संशोधन करनी चाहिए। कहीं न कहीं यूजीसी के लोग इसमें जल्दीबाजी करके इसको जारी कर दिए हैं। जल्दबाज़ी करके जारी किया इन्होंने ऐसा कहा है, क्या संशोधन और होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का ही नारा था कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो ऐसा कानून जब से मोदी जी आए सबको एक करके ही चल रहे हैं, लेकिन अभी अलग तो दिख रहे ये बताइए ऐसा कानून लाने का क्या ज़रूरत था? एक यूनिवर्सिटी ऐसा जगह है जहाँ हर समाज के बच्चे लोग भाई सब एक दूसरे मिलजुल के रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं और भाईचारा निभाते हैं। गांव में तो ये लोग मतभेद कर ही दिए हैं जाति पाति का। अब इनको कुछ नहीं बचा था मिला था तो ये यूनिवर्सिटी में ला दिए। ये सब करने की क्या जरूरत था? मोदी जी गलत थे, गलत हैं और गलत हमेशा हम लोग के नज़र में बन चुके हैं। देखिए एक और सवाल है, क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं बहुत सी ये बातें उठ रही हैं कि जो निचले कास्ट के लोग हैं, जो SC/ST, इन लोगों के साथ यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव होता है, क्या जिससे रिलेटेड भेदभाव होता है, क्या ये आप एक स्टूडेंट होने के नाते मानते हैं? नहीं, ये सब गलत है। हो सकता है एकाक परसेंट कहीं भेदभाव हो गया हो। आप यहाँ यूनिवर्सिटी सिगरा थाने के अंदर आता है, आप जाइए साल भर में 20 मुकदमा SC/ST फर्जी लिखवाया जाता है। जानबूझ के लिखवाया जाता है। क्यों लिखवाया जाता है? सरकार पैसा दे रही है, वो पासबुक लगाए 90,000 रुपया पा गए, अपना पैसा लिए, फिर जिसके ऊपर मुकदमा किए हैं उससे भी 25-50 हजार रुपया लेके सुलह हो गए। फिर उन कहीं सब न कहीं आप सब कोई भी यहाँ पे यूजीसी का जो नया नियम है उसका यहाँ पे पक्ष ये बिल्कुल गलत है। जो लोग अगर इस समय अगर जो लोग मूक बन जाएँगे, कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों के साथ वो अन्याय होगा। जिस तरीके से इसमें एक एक वर्ग को साधा गया है, सवर्ण वर्ग को इसमें साधा गया, टारगेट किया गया है कि वो लोग ना खुल के बोल सकते हैं, ना खुल के रह सकते हैं। कहीं न कहीं इसका विरोध हर तरीके से होना चाहिए। देखिए, हमारे साथ अभी मौजूद है काशी विद्यापीठ के छात्र जिन्होंने यूजीसी के ये जो नया नियम है इसका विरोध किया है। उनका कहना है कहीं न कहीं अब हमें बाँटने का काम किया जा रहा है। जो सभी समान थे, चाहे किसी भी बिरादर का कोई आता था सबके लिए एक ही जैसा था। लेकिन ये जो नया कानून आ गया है इसकी वजह से अब यहाँ पे असमानता देखने को मिल सकती है। देखिए काशी विद्यापीठ में यूजीसी के नए नियम को लेकर जहाँ एक तरफ छात्र विरोध दर्ज कर रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि यूजीसी के इस नए नियम में समर्थन करने वाले भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। आप यूजीसी के इस नए नियम का जहाँ सभी लोग विरोध कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं देखिए आप फिर से अपनी बात को सुधारिए। सभी लोग नहीं विरोध कर रहे हैं। विरोध वही कर रहे हैं बहुत विरोध हो नहीं, नहीं विरोध वही कर रहे हैं जिन्हें इसका उद्देश्य ठीक से मालूम नहीं है। ओबीसी ने जो जारी किया है उसमें उसके उद्देश्य क्या लिखे गए हैं? आप देखिए मेरे पास ये है कि किसी के भी साथ इसमें ये भी लिखा गया है साफ-साफ कि ईडब्ल्यूएस के भी साथ अगर किसी भी तरह के भेदभाव होते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस के साथ किसी भी तरह के भेदभाव होते हैं तो उनके साथ भेदभाव का उन्मूलन किया जाएगा। तो इसमें इससे किसको दिक्कत हो रही है? इससे तो उन्हीं को नहीं, नहीं, देखिए उनका कहना था कि अगर उन्होंने गलत आरोप लगा दिया तो? गलत इतने दिनों से एससी-एसटी एक्ट है इसका क्यों नहीं दुरुपयोग हो रहा है? मतलब ये कौन-सी बात हुई कि हमने गलत क्या संविधान खत्म हो गया है? क्या आईपीसी, सीआरपीसी और ये जो भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता खत्म हो गई है? क्या कोर्ट कचहरी बंद हो गए हैं? यहीं से सारे आरोप तय होंगे? ये सरासर गलत है। यूजीसी ने बड़ा अच्छा फैसला किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, उसके निर्देशानुसार अगर ऐसा हुआ है तो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सोच समझ के ही करा होगा। चूँकि आप जानती हैं कि यूजीसी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 5 सालों में भेदभाव के मामले 118% बढ़ गए हैं। तो आखिर ये क्यों है? भेदभाव कैसे खत्म होगा? हमारे यानी आज भी भेदभाव हो रहा है। भेदभाव कैसे नहीं हो रहा है? देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 4% लोग ओबीसी के हैं। क्या ये भेदभाव नहीं है? हमारे लोगों को एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल। क्या हमारे लोग पढ़ने वाले नहीं होते हैं?
ये सरासर अन्याय होता है जो सदियों से हम झेलते आए हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, निर्देशानुसार यूजीसी ने अगर करा है तो ये बिल्कुल सही करा है और इससे एक मिसाल स्थापित होगी कि समाज के सभी लोग एक समानता के रूप में अपनी बात को रखेंगे। समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने जब पिछली बार बाइट लिया है तो उन्होंने विभिन्नता की बात कर दी। हाँ, विभिन्नता, हाँ, उनके मन में विभिन्नता है कि मैं उनके खटिया पे नहीं बैठ सकता, मैं उनके सामने घोड़ी नहीं अब ये चढ़ नहीं सकता। होता, नहीं, नहीं, अब होता ये नहीं ओहो! क्यों नहीं होता है? आप राजस्थान की कई घटनाएँ नहीं देखी हैं कि घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है? आप अगर हमारे बिरादरी का, हमारे ओबीसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति कथा कहता है तो उसे पेशाब पिलाया जाता है। ये समानता है? क्या समानता में यही होता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जब अपना घर जोड़ा तो उनके घर को गंगा जल से धुलवाया गया। क्या यही समानता है कि आप मुख्यमंत्री घर को गंगा जल से धुलवाओगे कि वो शुद्र है? ये समानता है? जब इस देश में समानता स्थापित हो जाएगी तब आप समानता की बात करिएगा। जब तक संविधान हमारा नहीं मान रहा है कि समानता नहीं है, तब तक कोई समानता नहीं है। जब तक हम समान रूप में स्थापित नहीं हो जाते हैं, तब तक ये नियम हमारे लिए बहुत बेहतर है। यूजीसी का जो ये नया नियम है तो कहाँ-कहाँ पे ये सपोर्ट करता है और कहाँ-कहाँ पे कुछ अलग दिखता है? यूजीसी का नया नियम हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बहुत बेहतर है। ये हमें एक सुचारू रूप से हमें आश्वस्त करता है कि आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव होगा तो हम इसका उन्मूलन होगा। जी। कहीं न कहीं अच्छा ही है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूजीसी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि आपने एक सराहनीय कदम उठाया इस विषय में। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।